वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स के एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर्स का कलेक्शन है। इज़ इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि इंटरकनेक्ट किया जाता है इसको अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स की मदद से। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि अलाउ करता है शेयरिंग को इंफॉर्मेशन और रिसोर्स की। तो देखिए सभी ही बात जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि इसमें आपके हार्डवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर्स भी होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड भी रहता है, आपका कम्युनिकेशन चैनल इसमें होते हैं। और इसके अलावा आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क हमको अलाउ करता है रिसोर्स या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ वाला, यानी कि इसमें सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल। इनमें से कम्युनिकेशन चैनल आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए सैटेलाइट तो आपका एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है, इसके अलावा माइक्रोवेव भी कम्युनिकेशन चैनल है, रेडियो वेव भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है। तो आपका वाईफाई जो है ये कम्युनिकेशन चैनल नहीं यहाँ पे है। तो एक सिंपली नेटवर्क का पार्ट है जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं वायरलेसली, तो ये आपका वाईफाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क। इनमें से सबसे छोटा नेटवर्क आपका कौन सा है। तो देखिए जितने भी आपके नेटवर्क होते हैं बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस, यानी कि कितनी बड़ी आपकी लोकेशन है। तो यहाँ पे आपका जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसमें तो आपका अलग अलग सिटीज़, कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है, तो ये तो आपका सबसे छोटा नेटवर्क नहीं होगा। मैन आपका जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक इंटायर सिटी को कवर करता है, जैसा आपने देखा होगा केबल नेटवर्क में, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड वाला है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपने देखा होगा ऑफिस बिल्डिंग या सिंपली बिल्डिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे हम ईथरनेट केबल को यूज़ करते हैं और इसका जो नेटवर्क है वो केवल एक बिल्डिंग तक ही होता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे नेटवर्क होगा वो आपका लैन यहाँ पे होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हाइपर टेक्स्ट कंटेंट ओवर द वेब। यानी कि वेब के ऊपर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हाइपर टेक्स्ट कंटेंट को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल सिंपली आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो HTML इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज है। इसके अलावा आपका HTTP इसका आंसर है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म ही है कि इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल जो कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी इसका आंसर नहीं है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र अगर हमने करना है इंटरनेट के ऊपर तो इसके लिए हम HTTP का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये भी आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडियम। यानी कि अनगाइडेड मीडियम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए दो तरीके के मीडियम होते हैं जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। तो एक तो आपका गाइडेड मीडियम हो सकता है, गाइडेड यानी जिसको हम वायर्ड भी कहते हैं, वायर्स या केबल्स की मदद से, या इसी को हम यहाँ पे बाउंडेड भी कहते हैं। आपका जो बाउंडेड है ये भी यही है, और गाइडेड के ठीक उल्टा आपका अनगाइडेड होता है, यानी कि जिसको हम गाइड नहीं कर रहे हैं। इसी को हम वायरलेस भी बोलते हैं और इसी को हम बाउंडलेस भी बोलते हैं, इसको हम बाउंडलेस भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे अनगाइडेड मीडियम का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए अनगाइडेड मीडियम रेडियो वेव तो होते हैं, अनगाइडेड कोई वायर नहीं चाहिए। ब्लूटूथ भी आपका होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर आपका वायर्ड होता है, केबल है ये, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। ऑप्टिकल फाइबर के अलावा आपके ट्विस्टेड पेयर जो है ये भी गाइडेड है। ट्विस्टेड पेयर आपने देखा होगा, जिसको हम लैन वायर भी कहते हैं। और इसी में सिंपली आपका ये आपका ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एक लैन कनेक्शन को या ईथरनेट कनेक्शन को बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे कोएक्सियल केबल भी होता है। कोएक्सियल केबल भी आपका गाइडेड होता है, यानी कि वायर्ड मीडियम है, जो आपने एक इंटायर सिटी के अंदर केबल नेटवर्क के अंदर देखा होगा।
इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं डैश स्विचिंग गारंटीज द मैसेज डिलीवरी, यानी कि इसमें से कौन सी स्विचिंग है, अलग अलग स्विचिंग टेक्निक हमने डिस्कस करी थी, तो इसमें से कौन सी स्विचिंग टेक्निक है जो कि मैसेज की डिलीवरी को गारंटीड करती है। तो देखिए पैकेट स्विचिंग में तो आपका जो डेटा है वो डेटा पैकेट्स के थ्रू ट्रैवल होता है, तो इसमें तो गारंटीड नहीं होती। अगर आपके पास इंटरनेट है और सामने वाला जहाँ भेज रहे हैं वहाँ इंटरनेट नहीं है तो पैकेट जो स्विचिंग है ये आपकी गारंटी नहीं करती। मैसेज स्विचिंग भी स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग होती है, तो ये भी यहाँ पे गारंटी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्किट स्विचिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके दो कंप्यूटर या दो टर्मिनल के बीच में यहाँ पे आपका वायर्ड हमारा कनेक्शन होता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका टेलीफोन लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपका गारंटीड होती है, पहले एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, देन आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट होता है। तो गारंटी आपका किस में होती है, सर्किट स्विचिंग के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डैश इज़ अ काइंड ऑफ वायरस दैट लुक सेफ बट हैज़ हिडन इफेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि सेफ दिखता है लेकिन इसके अंदर हिडन इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट जो हैं जिनको हम मैलिशियस इफेक्ट भी बोलते हैं, मैलिशियस यानी कि हार्मफुल, इसमें से कौन सा वायरस है। तो वॉर्म्स तो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, हार्म नहीं करते, लेकिन ये मेमोरी फुल करते हैं। स्पैम्स आपके मैसेजेस होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स आपका एक ऐसा यहाँ पे वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम पे एक हिडन फॉर्म पे आएगा, एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह आता है, लेकिन उसके बाद अपने जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ हैं उसको ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 8 डैश आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द इंटरनेट, यानी कि सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, तो ये तो सिंपल है, प्रोटोकॉल आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटोकॉल आपका है। इसके अलावा फायरवॉल को हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, और ये बोथ हमको हार्डवेयर प्लस आपका सॉफ्टवेयर, ये दोनों की ही हमको सिक्योरिटी यहाँ पे देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडियम, इसमें से अनगाइडेड मीडियम का एग्जाम्पल क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर तो अभी हमने देखा ये अनगाइडेड मीडियम नहीं है, यानी कि इसमें वायर यूज़ होते हैं। तो रेडियो सिग्नल आपका अनगाइडेड है, इसमें कोई वायर नहीं होते। इंफ्रारेड जो कि आपने सभी जो जितने भी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, भले वो टीवी एसी किसी का भी रिमोट हो, तो उसको इसमें हम जो सिग्नल या वेव यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ वाला होगा, क्योंकि रेडियो सिग्नल भी है और इंफ्रारेड भी है, तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ वाला है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं डैश प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे टीसीपी आईपी तो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। जब भी आप इंटरनेट से अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका जो डेटा है उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम टीसीपी का होता है, यानी कि हर एक पैकेट को अलग अलग पैकेट में डिवाइड करना, और आईपी का काम होता है हर एक पैकेट के अंदर आईपी एड्रेस को डालना। तो आईपी का ये काम है। तो रिमोट लॉगिन के लिए टीसीपी आईपी यूज़ नहीं होता है, ये आपका एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी भी आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, अभी हमने समझा। अब यहाँ पे जो एस है ये सिक्योरिटी यहाँ पे देता है, यानी कि कोई भी वेबसाइट अगर वो एचटीटीपी वाली है तो सिक्योर उतना नहीं होगी जितना कि आपका एचटीटीपीएस वाली होती है। इसके अलावा एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि हैवी फाइल को अपलोड करने या डाउनलोड करने में हमारी मदद करेगा। तो इसका आंसर जो है वो फाइनल आपका लास्ट वाला है, टेलनेट, क्योंकि टेलनेट ही हमको रिमोट लॉगिन हेल्प करने में हेल्प करता है। रिमोट लॉगिन यानी कि आप अपने पीसी पे बैठे हुए हैं और आप किसी दूसरे सिस्टम पे या पीसी पे काम करना चाहते हैं जो कि किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, तो वहाँ पे हम टेलनेट सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, एंड ऑफ पेपर, और साथ ही में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 17, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 17।